22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और इसके लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी न्योता दिया गया था, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस न्योते को ठुकरा दिया है। हमारे साथ भाजपा से और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं जिनसे वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने क्यों मना कर दिया जाने से, अपना परिचय दिए और बात बताइए। समाजवादी पार्टी ने मना नहीं किया है। वो दरअसल क्या है, जो राम मंदिर बन रहा है पहले तो उसमें अधूरा निर्माण है, अभी निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। और रही मंदिर की बात, मंदिर तो हर जगह है पूरे देश के अंदर, पूरे देश में मंदिर है, कहीं भी जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग पूजा पाठ नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, भगवान को मानते, पूजा पाठ भी करते हैं। मगर वहाँ जो निर्माण करने का वो है, जो वहाँ जो बीजेपी का अपना वो एक जो मंदिर का जो उद्घाटन का वो है, वहाँ एक भाजपा का रंग दिखाई दे रहा है, ना कि एक सर्व समाज का, ना कि एक देश का रंग दिखाई दे रहा है। भाजपा का रंग दिखाई दे रहा मतलब कैसे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। क्योंकि भाजपा ये समझती है कि पूजा पाठ या मंदिर हमारा है या राम हमारे ही है, राम सभी के हैं। अगर वो ये समझती भाजपा की राम सिर्फ उनके हैं, तो फिर वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को या अन्य लोगों को न्योता क्यों देती? न्योता तो एक सिर्फ अपने दिखावे के लिए दिया गया है। अच्छा, अपने उसके दिखावे के लिए दिया गया है। न्योता दिल से न्योता नहीं दिया गया। अच्छा, दिल से न्योता नहीं है। दिल से न्योता कैसे दिया जाता है? दिल से न्योता दिया जाता है कि अब आगे भी पहले भी पूछा जाता है हर तरह से, मगर ये लोग एक दिखावे की राजनीति करते हैं, ना कि एक समझौते की या किसी चीज की देश प्रेम की राजनीति करते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दिल से न्योता नहीं गया, दिल से न्योता नहीं, इसलिए समाजवाती पार्टी ने जाने से मना कर दिया, आपका ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अधूरा निर्माण हुआ है कह रहे हैं भाई साहब की, अधूरा निर्माण है, इसलिए सर आप अपना एक बार परिचय दीजिए फिर बोलिए। मैं दोराला ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम कांग्रेस प्रकाश से। है, कांग्रेस से। हाँ। देखिए, हम सनातन धर्म को मानते हैं अनिश भाई? और सनातन धर्म में ये परिपाटी होती है जब कोई प्राण प्रतिष्ठा होती है, हाँ। वो उस टाइम होती है जब उसका पूरा निर्माण हो जाए। ओए, हमारे शास्त्र कहते हैं ये पूरा निर्माण होने के बाद उसमें कोई छीनी नहीं लगनी चाहिए। आप अपना गृह प्रवेश करते हैं, जब पूरा बन जाता है तभी पंडित उसमें पूजा करता है। सनातन धर्म के अनुसार अभी मंदिर का 30% भाग बना हुआ है सिर्फ, और ये पूजा जो की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा, ये एक चुनावी स्टंट लेके की जा रही है, राजनीतिक स्टंट के हिसाब से, क्योंकि मंदिर तो अभी 25% भी पूरा नहीं हुआ। और ये शास्त्र कहता है कि निर्माण पूरा होने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि आगे चुनाव आ रहा। आपने कहा आप सनातन को मानते हैं, और चलिए मैं आपके पास फिर से आता हूँ। जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष से बात कर लेते हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अवनीश खाजरा जी। पहले ये बताइए कि क्यों न्योता मना कर दिया गया है राम मंदिर के लिए जाने के लिए? आपने भी कांग्रेस की तरफ से मना किया, मतलब कांग्रेस ने भी मना किया और समाजवादी पार्टी ने भी मना किया। देखिए, भगवान राम सबके हैं जी। और वहाँ जाने के लिए किसी के न्योते की आवश्यकता नहीं पड़ती। आस्था का विषय अपना, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विषय है, और उसको राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए अर्धनिर्मित मंदिर में 2024 के चुनाव की वजह से जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम भाजपा आरएसएस ने चलाने का काम किया है, तो पूरा देश जान रहा है। आप देखिए, शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, साधु संत विरोध कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने शंकराचार्य जी की बात मानी है? जितने बिल्कुल, पूरे देश के जितने हम सब लोग हिंदू धर्म के, मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू धर्म के आस्था हम लोगों की है। हम जब गांव में सुबह निकलते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता, ये तो अब लोग करने लगे। मैं जिस गांव परिपाटी से बैकग्राउंड से आते हैं, सुबह उठते लोग कहते हैं राम राम जी। इनके बताने की आवश्यकता नहीं है, सबके दिलों में राम बसे हुए हैं, और हम जय सिया राम को मानने वाले लोग हैं। और जिस तरीके से राम जी के मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा और इस कार्यक्रम को जो भाजपा ने चुनावी मुद्दा बनाया, ये बड़े शर्म की बात है। भाजपा ने चुनावी मुद्दा बना लिया, आप ये कह रहे हैं? देखिए, चुनावी लाभ लेने के लिए तो ये सब चीज हो रही है। अर्धनिर्मित मंदिर है। और 1 मिनट यहीं पे रुकिएगा, बस 1 मिनट लूंगा आपका, ज्यादा नहीं। भाजपा से दीपक शर्मा जी हैं। दीपक जी, चुनावी मुद्दा है क्या ये? देखिए, जिस पार्टी ने पूरे देश पर 70 वर्षों से अधिक राज किया और जिनके पास सभी प्रकार के अवसर प्राप्त रहे, और जिनकी सरकार में हमेशा हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे, जिनकी तरफ से
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया, एफिडेविट दिया गया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। जिन्होंने राम सेतु को नकार दिया वो राम राम की बात कर रहे हैं, तो किस मुंह से जाएं? लेकिन देखिए, मर्यादित है, आचरण है, शिष्टाचार है, नैतिकता है, मानवता है, ये तो भाजपा की अपनी संस्कृति है, न्योता इस देश के सब लोगों को दिया गया है। अब लेकिन जाए किस मुंह से, जब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह दिया कि राम है ही नहीं। अब बात रही समाजवादी पार्टी की, जिन्होंने पहले ही इनके मुखिया ने ऐलान कर दिया कि कार सेवक घुसे तो गोली चला देंगे, जिन्होंने निर्दोष कार सेवकों को, राम सेवकों को गोली से मरवा दिया, निर्मम हत्याएं हुई, ये किस मुंह से जाएं? तो ये तो अब सारी देश पूरा जान रहा है, पूरी जनता जान रही, पूरा देश आपके माध्यम से जान रहा है। अब बचा क्या देन जानने के लिए? तो अब आपने जो किया है उसको आपको तो भुगतान करना ही मैं पड़ेगा। आपके पास फिर से आऊंगा क्योंकि जिला अध्यक्ष जी को कार्यक्रम में जाना है, तो इनसे लेते हैं बात को। ये तो कह रहे हैं कि मुंह ही नहीं पड़ रहा इनका जाने का। मुझे बड़े अफसोस हुआ, भाई ने, हमारे भाई हैं, इन्होंने कहा राज किया, राज ये लोग कर रहे हैं, हमने 70 साल इस देश की सेवा करी। दूसरी बात, अगर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होता, राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? दूसरी बात, इनकी इतने साल सरकार रही, अटल जी प्रधानमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी 10 साल 8 साल प्रधानमंत्री रहे, तो राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया या बीजेपी ने बनाया? अगर इनकी इतनी आस्था थी, इन्होंने इतने अध्यादेश इस देश में लाए, तो ये अध्यादेश के माध्यम से बनाते ना राम मंदिर। लेकिन इन लोगों ने कोर्ट के निर्णय को भी अपना निर्णय बताने में ये लगे हुए हैं, और पूरा देश और साधु संत शंकराचार्य से लेकर ऐसा कोई भी निर्माण नहीं होता कि अगर हमारे किसी भी मंदिर का अर्ध निर्माण है हम उसका उद्घाटन कर दें। ये गलत हो रहा है। अर्ध निर्माण है, लेकिन टेंट से तो अच्छा है कि कहीं पर छत तो मिल गई है। अरे भैया, एक बात बताइए, क्या राम हमारे पूरे उसमें राम जी के मंदिर पूरे देश में नहीं है? क्या राम जी सिर्फ वहां तक सीमित है? हर आपके दिल में भी राम है, हमारे दिल में भी राम है, इनके दिल में भी राम है। तो राम को छत की आवश्यकता नहीं है, ये छत के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। और मुझे तो बड़ा शर्म आती है कि ये बोलते हैं राम को ये लाए। अरे 5000 साल पुराना इतिहास, ये बताएंगे राम को ये लाए? पहले ये अपना ही बता दें ये क्या लाए इस देश के लिए। तो ये एक छोटी सस्ती लोकप्रियता के लिए ये बेचैनी है। इंडिया गठबंधन जब से बना है ये परेशान है, बौखला रहे हैं, और 2024 में रिजल्ट आएगा। भाजपा के कह रहे हैं ना कि मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, फलाना काम किया। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, अभी अपना एक बार परिचय दीजिए भाई साहब को भी। मेरा नाम है शिव कुमार शर्मा और शिब्बू भैया। अच्छा, हाँ, शिब्बू भैया जी। मैं भी एक कार्यकर्ता, ऐसा ही सेवक हूँ, सिपाही हूँ इस हिंदुस्तान का और इस कांग्रेस का। ये वो मुल्क है, कांग्रेस इस देश को वहां से उभार कर लाई थी जब अंग्रेज लूट के ले गए इस देश को। कुछ छोड़ा नहीं, अनाज भी एक्सपोर्ट करना पड़ता था। और संस्कार जो खराब करे, शिक्षा इन्होंने खराब करी। यही जवाब मैं उनसे लेता हूँ। आप इधर ही आ जाइए। मैं जवाब ले रहा हूँ, मैं जवाब ले रहा हूँ। मुलायम सिंह वाला आप इधर आ जाइए, इधर आइए। मुलायम सिंह को अभी उन्होंने कैमरा उधर चल रहा है, आप इधर आइए। भाई साहब, ये सियासत किस तरह की करते मैं बताता हूँ ना। मैं उनसे जवाब लेता जिस हूँ। मुलायम सिंह की आज ये बात करते हैं गोली चलवाई, उन्हीं मुलायम सिंह को उन्होंने पद्म भूषण दिया अभी। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ क्या कारण रहा। ये सियासत किसे कहते हैं? जवाब ले लेते, जवाब ले लेते हैं। यहाँ से थोड़ा दूर जाएंगे तो यहाँ एक जगह पड़ती है हाशिमपुरा। वो कांग्रेस के समाज में हुआ, हम भाजपा ने नहीं कराया इस देश को, है ना। यहाँ मलियाना कांड हुआ, दंगे कराए, कांग्रेस ने कराए, भाजपा नहीं थी। हम तो लड़े और हमेशा हिंदुओं के साथ खड़े रहेंगे। हमारे चाहे अटल जी रहे हो, चाहे मोदी जी रहे हो, चाहे योगी जी रहे हो, हाँ, प्रचंड बहुमत से हिंदुओं ने हमें मैंडेट दिया है। ये कहाँ चले गए? जहाँ जाए ये गए, इनके नेताजी गए, वाह वाह, जहाँ जाए बेचारे गए। इन्होंने, मोदी जी ने चुनाव। रुके रहिएगा। कांग्रेस से और भी लोग हैं, सबसे बात कर लेते हैं, फिर एक एक करके मैं सबसे राय पूछूंगा। मैं समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि ज्यादा लांछन लगे हैं, इनका कहना है कि दंगे कराए, गोली मारने की बात करी गई है। बात जो हमारे बीजेपी के साथी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हैं, क्या दलित हिंदू नहीं है? दलित हिंदू नहीं है, उनको क्यों मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता? रोज अखबारों में घटनाएं देखते होंगे, इनके जूते मारो 4 हर मंदिर में, बहुत सारे मंदिरों पे लिखा हुआ है। अब एक हमारे दलित पार्षद पर, नगर निगम सदन के अंदर दलित पार्षद पर, उसको मंत्री ने वो तो माफी मांग ली और सारा सुनिए माफी मांग ली। क्यों उठाना? नहीं, मुद्दे को कहा जाएगा, दबाव में माफी मांगी गई है। जब किसी के गणपटे पे रखा जाता है, उसको दिखाया जाता है तेरे परिवार में मुकदमे होंगे, दबाव में। ये सर सुनिए, शासन नहीं, बीजेपी के शासन में कितनी गुंडागर्दी हुई। आपसे सवाल जवाब दूंगा। एक सरकार जो खुद मंत्री, जो सरकार होती है, मंत्री को सरकार होती है, और एक संवैधानिक पद
जो एमएलसी संवैधानिक पद है एमएलसी हैं, उन्होंने सरेआम उसको जाति सूचक शब्द देते हुए उसके थप्पड़ बजाए, उसको पिटाई करी। क्या वो हिंदू नहीं था? क्या वो दंगा नहीं था? क्या मैडम बताइए, थोड़ा सा कैमरे की तरफ देख के बोलिएगा, बताइए। मेरा नाम अनीता विद्यार्थी है। जो ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कांग्रेस 70 साल राज किया, आज के जमाने में कोई बच्चा जाता है बाहर जाता है तो अब ये सूचना नहीं मिलती कि बम निकलना है, अटैची बम हो रहा है या वहाँ ब्लास्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी की सरकार में, समझ गए नहीं। और रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, पेट के जाले झड़े में हो, एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, इस बेट में मैं 80 के अंदर आया। एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, बेटा है कैमरा सामने चल रहा है। अरे कैमरे की जरूरत नहीं, फोटो की जरूरत नहीं है साहब। भाजपा का यहाँ चर्चा करना है, यहाँ चर्चा करना है। रुक जाइए, रुक जाओ, यहाँ चर्चा करना है। एक सेकंड पहले मेरी बात सुनिए। संविधान मैं चर्चा करना है, चर्चा करना है। ये ना बंद करें, ये करेंगे, जवाब बराबर मिलेगा। रुकिए, चर्चा करना है, चर्चा करना है, आराम से चर्चा की जाएगी। हाँ, 21 दल और दल में क्या खिलता है? कमल का फूल, कमल का फूल खिलता है 21 दल में मिल गया हमारा कमल का फूल दल भी हो जाएगा। आप बताइए हरी जी, किस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है, आप भी देख रहे हैं। ये और राजनीति के अलावा जो कुछ नहीं है। कांग्रेस ने मना किया है, हमारा जो टॉपिक है, मुद्दा है, कांग्रेस ने जो मना किया है, समाजवादी पार्टी ने भी मना किया है, न्योता मना कर दिया कि हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? कांग्रेस ने हाँ, किसी भी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम का जब राजनीतिक आयोजन हो जाता है तो वो धार्मिक आयोजन ना होकर पार्टी विशेष का कार्यक्रम बन जाता है। पूरा देश देख रहा है कि ये भाजपा का कार्यक्रम बन के रह गया। राम किसी व्यक्ति के है। राजीव गांधी जी ने जब ताला खुलवाया था तो उनके दिमाग में थोड़ा था कि कांग्रेस के है ना। शंकराचार्य जी ने तो वहां पे कहा था, जो मेरे को याद है कि शंकराचार्य ने कहा था कि मंदिर का ताला खुलना चाहिए, उन्होंने दबाव बनाया था, तब जाके राजीव गांधी ने खोला था, जो मेरे को ध्यान है। सही है। वही शंकराचार्य वहाँ क्यों नहीं जा रहे? वो क्यों बाइकाट कर रहे हैं इनका? दीपक जी, इस पे बताइए। इनका ये कहना है राजनीतिक मुद्दा बना लिया इसको, चुनाव क्योंकि नजदीक है, लोकसभा चुनाव, और शंकराचार्यों ने भी मना करा है। दोनों बातों का जवाब। देखिए, वैसे तो बड़े हर्ष का विषय है। 500 साल के बाद भगवान रामलला, जहां पर आज तक विवाद रहा, वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सरकार के हस्तक्षेप के बाद, आज वहां भगवान रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। नव रूप से वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इस देश में नहीं, पूरे अपितु पूरे संसार में हमने जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के मन में बड़ा हर्ष है। अब ये तो राजनीतिक दृष्टि से ये लोग सोच रहे हैं कि इनके मन में क्या परेशानी है। और सच बात ये, मैंने पहले भी दोहराया, जिन्होंने कार सेवकों पे, राम सेवकों पे गोली चलाई, जो निर्मम उनकी हत्या के दोषी हैं, या जिनके द्वारा वहां पर हलफनामा दिया गया, वो किस मुंह से जाएंगे? जनता भी जानती है। और इस बात को देखिए, भारत की जनता ने, भारत के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, धारा 370 हटाने के लिए प्रचंड बहुमत दिया। और आप देख लीजिए, हमारे मैनिफेस्टो में जितने भी मामले थे, जितने भी मुद्दे थे, ऑलमोस्ट वो सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अब नए बहुमत के साथ, अब देखिए 2024 में ये तो कुछ भी कहते रहे, अब जनता ने जिस चुनौती के साथ जिस अवसर दिया था, वो एक एक अवसर मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। और बात सुन लीजिए दलितों की, ये खड़े विनीश वासु, वाल्मीकि समाज से आते हैं, ये वासु, ये वाल्मीकि समाज से आते हैं, अनिल, ये वाल्मीकि समाज से आते हैं, मेरे साथ छोटा भाई हर्षित,
ये वाल्मीकि समाज से आते हैं, ये एससी समाज से अनीता विद्यार्थी जी, आशीष कश्यप एससी समाज से आते हैं। आप किस बात को कर रहे हैं? आपने कहाँ ले गए देश को? आप कहाँ प्रदेश को ले गए? आपके पास कुछ बचा नहीं, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। आप दो आदमी यहाँ पर डिबेट के लिए ढूंढते फिर रहे हैं। आप हो कहाँ? अपना धरातल पहचानिए, जनता के बीच में जाइए। आपके पनौती जिसको आपने मोदी जी के लिए शब्द बोले, आज देखिए 3 प्रदेशों में जहां जहां कांग्रेस के युवराज गए, वहां पर कांग्रेस के साथ जनता ने क्या हाल किया। आप देखिए तीनों प्रदेशों में भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाया। आप देखिए 19, आप देखिए 17, आप देखिए 22 और आप देखिएगा 2024 400 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ देश में आएगी और आएगी। और मेरे भाई अभी आ जाओ, ये तुम्हारी देन है। और ये देखिए आज आप आ जाइए डेवलपमेंट के ऊपर। आप जिस जगह पर खड़े हैं, इस मेरठ को धुरी मान लीजिए, इसको केंद्र मान लीजिए। इधर से ये रोड जाता है हापुड़ की रोड, इधर जाता है दिल्ली की ओर, इधर से जाता है शामली करनाल की ओर, इधर से जाता है पौड़ी गढ़वाल की ओर, इधर से जाता है बुलंदशहर की ओर। कोई सा भी ऐसा रोड बताइए जहां पर एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण ना हुआ। आप 24 घंटे रैपिड अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मेरठ के अंदर मेट्रो आएगी और ये जो जितने भी काम हो रहे हैं और ये रुके हुए काम हो रहे हैं। फिर उसके बाद अच्छा रविंद्र प्रेमी जी आपसे बात करेंगे, आप रुक जाइए, आपसे बात करेंगे, आप यहाँ पे आ जाइए, आपसे भी बात करेंगे। अरे रुक जाइए उस दिन पता नहीं क्या हुआ। अच्छा रुक जाओ। हाँ रविंद्र जी, इन्होंने एक सेकेंड रविंद्र जी आपके सामने सारी बात कही है दीपक जी ने, और ये कह रहे हैं कि जो मुद्दे उठाए थे उसी के वो पूरे हुए हैं मुद्दे। पहले इनसे बात कर लीजिए। अरे रुकिए भाई, रुकिए। नहीं ये शोर मचा के ये देश की दूसरों की आवाज पे दबाने की कोशिश ना करें। ये दूसरों की आवाज। अरे रुकिए, ये इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। रुकिए मैं इनसे इस तरह का पाला खींच लीजिए। इस तरह की बात है ना करनी हो, पाला खींच लीजिए, आ जाइए मैदान में। इस तरह की बात करने से कोई फायदा नहीं है। ये मुद्दे से नाट है। रुकिए जरा बात कर लेते हैं। हाँ अब बताइए रविंद्र जी, दीपक जी का कहना है अरे बेटा यहाँ बेटा चलिए आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए, चलिए जब बुला रहे हैं, क्योंकि आप आ जाओ अगर बोलना है तो कुछ। अच्छा रविंद्र जी, अच्छा मेरी बात सुनिए, जो दीपक जी ने आपके सामने बात कही है, ये कह रहे हैं कि जितने भी मुद्दे थे भाजपा ने वो पूरे किए हैं, जिस वजह से उनको जनता चुन रही है। अभी उन्होंने यहाँ पर अभी की बात करी है कि समाजवादी पार्टी से एक ही जना आया है, बाकी लोग भी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों उस कैमरे के सामने बात नहीं कर रहे हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। नहीं आपने हमें न्योता दिया, बिल्कुल आप आए, बिल्कुल ठीक। अभी सुबह का वक्त है, कोई आदमी अपने तैयारी में है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, ये सोच में है। ये लोग क्या है, ये के बेमतलब की प्रोपेगेंडा करके दूसरों की जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। और ये जय श्री राम करके ना, ये जय श्री राम सभी के हैं, क्या इन्हीं के जय श्री राम सबके हैं। और हम कहें तो समाजवादी क्यों नहीं गई? हम सुनिए, हम समाजवादी हैं और जिस समाज से हम आते हैं, हम दलित समाज से आते हैं। हमारा संत शिरोमणि रविदास जी के वंशज हैं, जिन्होंने इतने विरोध के बावजूद भी, इतना उनका विरोध करते थे सब लोग, मनवादी लोग, उन्होंने अपनी कटौती में गंगा जी को प्रकट कर दिया था। हम उस वंशज से हैं, हमें दिखाएंगे हम क्या भक्त नहीं है, क्या हम भगवान को नहीं मानते हैं? हम रविदास जी के वंशज के लोग हैं। भगवान को आप मानता, आपने साबित करा। शर्मा जी बताइए कि ये तो आपस में ही ऐसी चीजें हो रही है, ये एक ही देश है, ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस ने भी मना करा, आप पहले भी बता चुके, 1 मिनट में फिर आऊंगा। अभी ये भाई कह रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया। देखिए कांग्रेस के जमाने की IIT और ये सामने बिल्डिंग भी कांग्रेस के जमाने की। और शर्मा जी जो आप कैमरे से फोटो ले रहे, ये भी कांग्रेस की देन, कंप्यूटर कांग्रेस की देन। जितने परमाणु बनाए हैं वे सब कांग्रेस ने बनाए। जितना विकास किया, देखिए किसी देश का विकास जो है शिक्षा और चिकित्सा पर रहता है। आज तक इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई कॉलेज नहीं बनाया,
और सुनो, मैं आपको सही बात बता रहा कि जो राशन देते हैं, एक औरत मेरे पास आई और उसने ये कहा, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा। कोई फायदा नहीं है। मैं आपके पास मजदूरों की उसकी घरवाली ने ये कहा मुझे कि मेरा पति पहले डेली रोजगार की पहले डेली कितना रोजगार दिया, पहले कितना रोजगार दिया, कहाँ से इसके पहले कहाँ रोजगार, कितना रोजगार दिया, कितना रोजगार दिया, थोड़ा सा कितना रोजगार दिया। ये जो डिबेट है, थोड़ा सा परेशानी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आपस में ये लोग बहस करने में लगे हुए हैं और आरोप प्रति आरोप का दौर इस डिबेट के दौरान भी जारी रहा। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये कहना रहा कि जो राम मंदिर है, राम सबके हैं और न्योता इसलिए मना करा गया है क्योंकि निर्माण अधूरा है, और शंकराचार्यों का उदाहरण देते हुए कहा है कि वो लोग भी इस राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं, जिस वजह से ये लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के न्योता को मना किया है। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।